हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट देखा और उसके दो तीन तरह के क्वेश्चन हमने किए भी। जिन क्वेश्चंस में एक ही तरफ फेस था, मतलब कि व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए थे कि नॉर्थ में तो नॉर्थ में या फिर साउथ में या फिर ईस्ट या वेस्ट। अब मैं आपके लिए दोनों तरफ फेस किए हुए व्यक्ति वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए इन तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसमें मैंने क्या है कि एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। क्या है कि अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया आपने तो जिसमें निश्चित संख्या दे रखी होगी वो अपने आप कर लोगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम कि पढ़ते हैं कि फर्स्ट लाइन वही है कि कुछ का मुख उत्तर की ओर है, कुछ का मुख दक्षिण की ओर है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि आप सोचोगे कि लाइन तो ड्रॉ कैसे करें, या फिर जो मैंने बताया था आपको कि ऐसे ऐसे सिंगल लाइन खींच के आप पर्सन्स को बिठा सकते हो, ऐसे कैसे करें। तो इसमें क्या है, फिक्स तो है नहीं। तो आप क्या है, स्टेटमेंट को एक एक करके सॉल्व करते चलो। कैसे? कनिका और राघव जिसका मुख उत्तर की ओर है के मध्य दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब रा, कनिका और राघव के मध्य दो व्यक्ति बैठे हुए, ये तो समझ में आ गया। लेकिन एक जो बीच का ये स्टेटमेंट है जिसका मुख उत्तर की ओर है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका मुख है, कनिका का या राघव का। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये जिसका जिनको ऐसे वर्ड आएंगे वो सेकंड पर्सन से ही रिलेट करेंगे, यानी ये राघव के लिए कहा गया है, यानी राघव का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है। सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर नीचे हम बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले इनको सिटिंग अरेंजमेंट में फिट करते हैं, यानी कनिका और राघव इनके बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इनको सिंबलाइज करके लिख लीजिए। कनिका का के है ना, राघव का आर। ठीक, जिससे पूरा ना लिखना पड़े, टाइम बचे। मेरा फोकस हमेशा उसी चीज पर रहता है जिसमें टाइम हम बचा सकें। तो क्या कीजिए, दो लाइन ड्रॉ कीजिए सबसे पहले तो, ये कनिका के लिए और ये राघव के लिए। ठीक है। इसके बीच में दो हैं, तो दो कंफर्म हो गए, इनके बीच में दो हैं। जो कंफर्म होता जाए उनको ड्रॉ करते जाओ। ठीक। अब राघव का मुख किधर की तरफ है, उत्तर की ओर, यानी यहाँ पर एक ड्रॉ कर लीजिए आप छोटा सा, ये अपना जो मैंने बताया था आपको डायरेक्शन मैप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ ऊपर रहेगा। ठीक, और साउथ नीचे की तरफ रहेगा, यानी इसका नॉर्थ की तरफ है तो इसका ऊपर कर दीजिए डायरेक्शन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। दो व्यक्ति भी हो गए। कनिका पंक्ति के ठीक मध्य में बैठी हुई है। कनिका पंक्ति के ठीक मध्य में बैठी हुई है। ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट से कुछ ड्रॉ कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि लेफ्ट में और राइट में कितने लोग हैं ये तो पता ही नहीं है, तो बीच में कैसे बिठाएं कनिका को। तो इसको थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं, उससे कुछ ना कुछ ड्रॉ होगा। जितेश पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है ना। अभी इन स्टेटमेंट्स में क्या है, इनका मुख दक्षिण की ओर है या कब है, किधर की ओर है, ये पहले स्टेटमेंट के बाद ही क्लियर करना, क्योंकि इनका इससे फर्क बाद में पड़ेगा, पहले उसको बिठाना है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। अब बाएं छोर इधर है, ये लेफ्ट होगा, ठीक है ना। पंक्ति का लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा कभी भी, केवल इनकी ही डायरेक्शन ऊपर नीचे है। बाकी पंक्ति तो यही है ना। हम अगर देखेंगे किसी को पंक्ति में अगर बैठे हैं सामने आमने मुंह करके लोग, तो हमारे लिए तो लेफ्ट यही रहेगा ना, ये। तो लेफ्ट छोर से अब कितने लोग हैं इधर, तो क्या है, यहाँ बीच में जगह छोड़ दीजिए कि कितने लोग हों पता नहीं। तो क्या कीजिए, पहले ड्रॉ कीजिए एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तो तीसरी लाइन जितेश के लिए। ये लो, ये जितेश आ गया। अब यहाँ बीच में कितने हैं हमें पता नहीं है, बाएं छोर से
ये बता रखा है कि जितेश तीसरा है भाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। इसका मुख दक्षिण की ओर है, यानी किसका, जितेश का, जो बाएं छोर से तीसरा है। दक्षिण की ओर बना दीजिए इसका, नीचे की तरफ कर दीजिए इसका, साउथ फेसिंग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सुमन कनिका के 8वें दाएं ओर है, कनिका के 8वें दाएं ओर है और कनिका के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है, इसको बाद में छेड़ेंगे। सुमन कनिका के 8वें दाएं फिट करते हैं पहले। कनिका के 8वें दाएं। अब देखो, ना तो कनिका की डायरेक्शन फिक्स है, तो सुमन की कैसे करें हम। तो क्या कीजिए, दो कंडीशन बनाएंगे। कैसे, कि मान लो कनिका अगर नॉर्थ फेसिंग हुई, यानी ऊपर की तरफ मुख हुआ, तो इसका दायां ये हो जाएगा। ठीक है, अगर कनिका साउथ फेसिंग हुई तो दायां ये हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा ना भाई। खुद को बिठा के देख लिया करो कि अगर हम इधर मुंह करके बैठेंगे तो हमारा राइट कौन सा होगा। ऐसे करके देख लिया करो, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकली सोचोगे रीजनिंग में तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितना कम याद करने की जरूरत पड़ेगी उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ठीक, तो कनिका के अगर इधर होती है, अगर ये साउथ नॉर्थ फेसिंग हो कनिका, तो क्या दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी, 8 में दाएं हो जाएगी। 1 2 3 तो ये है ही, चौथी लाइन बनाओ, 5वीं, छठी, 7वीं और ये 8वीं। ठीक है, यहाँ तो सुमन यहाँ होगी, इसको नीचे ड्रॉ कर दो। मैंने बताया ना, एक ही स्टेप में सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन, 10 10 स्टेप नहीं बनाना है। एडवांस लेवल पे सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होंगे, जल्दी करोगे। अब कनिका अगर साउथ फेस हुई ये वाली, तो इधर से काउंट करेंगे हम यूं। ठीक है, इधर से काउंट करो। तो इधर कैसे काउंट करें, इधर तो कोई है ही नहीं बीच में, तो यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें लाइंस। कितनी ड्रॉ करेंगे कि 8 हो जाए। अब जितेश और ये तीनों भी काउंट करने हैं हमें, तो ये तीन तो पहले हैं ही, क्योंकि ये बायां छोर है, ये बायां छोर है, इससे इधर कुछ नहीं जाएगा। इधर, इधर कोई व्यक्ति नहीं है, तो यही 8 बनाने पड़ेंगे हमें। तो तीन तो है ही, 5 और बना देते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सुमन यहाँ होगी। नीचे लिख लो इसको, यानी इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है ना, ये समझ में आ रही है बात। ये कनिका की डायरेक्शन हमने अभी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिक्स नहीं, हमने ऊपर लिख दिया इस चीज को। ठीक है ना, आगे पढ़ो क्या कहता है। सुमन कनिका के 8वें दाएं ओर है और कनिका के विपरीत दिशा की ओर है। अब कनिका के विपरीत दिशा की ओर है, अब यहाँ भी इसकी डायरेक्शन बना लो। अगर सुमन इधर है, इस जगह है, तो कनिका की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। तो इसकी विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ की साउथ। तो अगर इस जगह सुमन आती है तो ये साउथ फेसिंग होगी, और अगर इस जगह आएगी तो नॉर्थ फेसिंग हो जाएगी। क्योंकि इस जगह जब आएगी ना, जब कनिका साउथ फेसिंग होगी ये वाली, तो इस जगह जब आएगी, जब साउथ फेसिंग होगी तो विपरीत नॉर्थ हो जाएगी। हमने यहाँ नीचे की कंडीशन लिख ली। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। सोनी और सुमन, कन, सुमन और कनिका के ठीक बीच में बैठी हुई है और उसका मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, दक्षिण की ओर बाद में बनाते हैं। सोनी को फिट करते हैं। सोनी सुमन और कनिका के ठीक बीच में बैठी हुई है, यानी सोनी का लिख लो आप एस ओ। ठीक है, सुमन का एस कर दिया ना, तो सोनी का एस ओ कर लो। कनिका और सुमन के ठीक बीच में। ठीक है, ठीक बीच में अगर इधर बैठेगी कनिका, तो 1 2 3 इधर से हटाओ, 1 2 3 यहाँ बैठेगी सोनी, इस जगह। ठीक, तो यहाँ नीचे लिख लो सोनी का। और अगर इधर सुमन है तो 1 2 3 इधर से हटाया, 1 2 3, ये ठीक बीच में ये हो गई, यानी या फिर यहाँ बैठेगी सोनी। ठीक है, अब सोनी का क्या कह रहा है ये, सोनी का मुख तो दक्षिण की ओर ही है, यानी ये किसी के विपरीत विपरीत नहीं है, ये दक्षिण की ओर है। तो कोई बात नहीं, इसका आप यहीं ड्रॉ कर लो, दक्षिण की ओर। दोनों कंडीशन में दक्षिण की ओर है इसका तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोनी राघव का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखो, अगर सोनी इधर आती है इस जगह, तो राघव की निकटतम पड़ोसी बन जाएगी, है ना, बन जाएगी पड़ोसी। तो ये कंडीशन एल
कंप्लीट ही नहीं होगी अपनी। तो ये यहाँ गलत है सोनी। अब देखो अगर सोनी यहाँ नहीं है तो सुमन यहाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि कनिका और सुमन के मध्य में ही तो है सोनी, तो सुमन भी यहाँ नहीं होगी। ठीक, दो दो कंडीशन गलत। तो सुमन यही होगी हमारी, ये लो, ये सुमन, और हमने यहाँ ड्रॉ कर ही रखा था ये इसकी डायरेक्शन, ये लो। अब देखो ये भी हो गई, अब कनिका की डायरेक्शन भी आ गई, ये वाली आएगी साउथ, यानी इसकी भी हो गई, ये लो। इस स्टेटमेंट से देखो चार कंडीशन हमारी सेट हो गई इसमें। ठीक, अब सोनी भी यहाँ आ जाएगी, ये लो, इसको यहाँ से हटा दो, सोनी को यहाँ बिठा दो, और ये दक्षिण की तरफ मुंह कर दो, ये लो, पांच भी फिट हो गई। अब अगली कंडीशन पे बढ़ते हैं। कनिका के बाईं ओर सात से अधिक है लेकिन नौ से कम व्यक्ति हैं। बाईं ओर सात से अधिक है और नौ से कम, यानी सात से तो अधिक है ना, और नौ से कम है। नौ से कम तो क्या होगा, आठ ही होगा। एक ही तो भाई, नंबर एक ही बचा। यानी कनिका के, ये कहना चाह रहा है कि कनिका के बाईं ओर आठ व्यक्ति हैं। समझ में आया, कनिका का बायां क्या होगा, कनिका का बायां ये इधर वाला, भाई साउथ फेसिंग है ना, तो ये साउथ फेसिंग का लेफ्ट यही होगा ना, अपना राइट इनका लेफ्ट होता है। ठीक है, जो साउथ फेसिंग होते हैं इनका लेफ्ट कौन सा है, अपना राइट। तो इसके राइट बाईं तरफ कितने हैं, आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है ही पहले से। ठीक है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगली कंडीशन देखो क्या कहता है, जितेश और राघव एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो जितेश और राघव, ये रहा अपना जितेश, ये राघव, निखाया निकटतम पड़ोसी, पहले से ही नहीं है ये तो इस कंडीशन का भी हमें कोई कुछ नहीं करना। तारा अंतिम दाएं छोर पर है, मैंने पहले ही बता दिया था, पंक्ति का लेफ्ट और राइट तो वही रहेगा, अंतिम दाएं छोर पर है, तो तारा को यहाँ बिठा दो, ये लो, खत्म। लास्ट कंडीशन क्या कहती है, और उसका मुख सुमन के समान दिशा में है। अब तारा का मुख किधर है, सुमन के समान दिशा में। सुमन का मुख किधर है, नॉर्थ, तो तारा का भी मुख किधर आ जाएगा, नॉर्थ। ये लो, सारी कंडीशन आपकी फुल हो गई, फुल हो गई। तो मैं इसको बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ, जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बना है, ये लो। बस अब इससे क्वेश्चन सोल्व करने। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन भी अलग तरीके से आते हैं। देखो अभी कैसे आएंगे, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन इसके जो है वो डाल दिए हैं। देखो कैसे, पूरी पंक्ति में कितने अज्ञात व्यक्ति बैठे हुए हैं, कितने अज्ञात, अज्ञात मतलब जिनके इसने नाम नहीं दे रखे हैं, यानी जो ये लाइंस हैं ये अज्ञात कहलाएंगे इसमें। क्वेश्चन पूछ तरीका देखा आपने, इसके बाएं दाएं नहीं पूछ रहा वो। अब देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 लोग हैं अज्ञात, ये लो, ए इज द राइट आंसर। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्था में सुमन और सोनी के ठीक मध्य कौन बैठा है, सुमन और सोनी के ठीक मध्य, सुमन कहाँ है, ये रही, सोनी ये रही, इसके ठीक मध्य कौन है, इधर से एक हटाया, ये हटाया, बीच में ये बचा, जितेश। आया समझ में, इन दोनों के मध्य कौन है, जितेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राघव और तारा के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, राघव और तारा, ये रहा अपना राघव, ये रही तारा, कितने व्यक्ति हैं, एक दो तीन चार, ये लो, फोर, बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है। अब देखो क्या पूछ लिया इसने, विषम। अब ये तो हमने पहले देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन कि ऑड कौन सा है इसमें से, भाई ये कैसे करें, जितेश सोनी तारा कनिका, भाई इसने दे रखा है जितेश सोनी तारा और कनिका, इनमें से विषम कौन है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो समझ जाओ सीटिंग अरेंजमेंट में, या तो वो आपको नंबरिंग से कंफ्यूज कर सकता है, यानी नंबरिंग होगी इनकी कुछ ऑड इवन, ठीक है, ऑड या इवन, या फिर इनकी डायरेक्शन से। ठीक, और तो कोई तरीका इसमें निकलता नहीं है कि भाई ऑड फाइंड आउट कर लें हम। ठीक है, या तो नंबरिंग से या डायरेक्शन से। अब नंबरिंग तो क्या है कि बाएं से हो सकती है, कि बाएं से ये दूसरा है तीसरा है,
है। तो उसमें भी इवन ओड का फॉर्मूला चलेगा। इवन ओड का बाएं से हो चाहे दाएं से हो नंबरिंग का, इवन ओड का चलेगा ही चलेगा। ये तो उसमें आप ऑड फाइंड आउट कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले आप डायरेक्शन का लेके देख लो, सबसे इजी पहले ये रहता है, तो पहले इजी करके देख लो और फिर हार्ड पे जाओ। ठीक, तो डायरेक्शन का लेके देखो। जितेंद्र की डायरेक्शन, जितेश की डायरेक्शन क्या है? साउथ। साउथ, ठीक है। सोनी की क्या है? साउथ। तारा की क्या है? नॉर्थ। ये तारा की नॉर्थ है ना? तो यहाँ लिखते भी जाओ ऐसे, साउथ, साउथ, नॉर्थ। और ये कनिका की क्या है? ये भी साउथ है। अब देखो, तीन की मैच हो गई। साउथ तो समझ जाओ कि ये डायरेक्शन से ही रिलेटेड है ना? तो ये किसकी मैच नहीं हुई? तारा की, नॉर्थ। तो बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं रुक कर आप टिक कर दो कि ये हमारा कौन होगा इसमें? तारा। यानी सी इज द राइट आंसर। अब देखो सुमन के बाई और कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो सुमन कहाँ है? ये रही लेफ्ट कॉर्नर पे। अब लेफ्ट कॉर्नर पे फेस किधर है इसका? नॉर्थ में। अब देखो कोई बच्चा जल्दबाजी में क्या है, कंफ्यूज हो जाता है। कई बार अगर ड्रॉ गलत हो जाए या फिर कंफ्यूज हो जाए, तो वो फटाफट फटाफट करने के लिए दाई तरफ से गिन देगा सारा, तो ये सारे बता देगा। ऑप्शन में ही मैच नहीं खाता। अब बाई तरफ देखो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो बाई छोर पे खुद पहले से ही बैठी हुई है। उसके बाया कौन है? कोई नहीं है। तो ये लो, क्या आ जाएगा इसका आंसर? कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ डाला। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड या कोई अदर क्वेश्चन हो तो भी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो तुरंत मिल सके। ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।